जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस की सीरीज़ में साइंस का जो है लाइट चैप्टर कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने अभी तक रिफ्लेक्शन वाले जो टॉपिक थे, जैसे कि मिरर हो गया, उसको कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से। और आज हम लोग लेंस वाला जो टॉपिक बचा हुआ है अपना, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मिरर वाला टॉपिक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देख लेना। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना ले रखी है सीटेट पेपर 2 को, जिसमें मैथ और साइंस का कंप्लीट कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए आज की वीडियो में देखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पूरा लेंस का कॉन्सेप्ट लेंगे। क्या क्या टॉपिक लेने वाला हूँ पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपनी स्लाइड्स। जैसे सबसे पहले हम लोग रेफ्रेक्शन अपवर्तन की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने ये इमेज फॉर्मेशन का, उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से, दोनों से। ये अलग अलग 6 कंडीशन पे इमेज को, ऑब्जेक्ट को रख रख करके इमेज फॉर्म करके दिखाऊंगा। फिर हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। उसके बाद पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे। फिर इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद कुछ PYQ क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आ जाइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी तक आप लोगों ने ये तो देख लिया था, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे अपवर्तन, या फिर जिसकी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखिए क्या होता है रिफ्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं। देखिए जब कोई लाइट रे एक मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम होता है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है, तो लाइट की स्पीड और उसके पाथ में जो चेंजेस आता है उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। अब मीडियम क्या होता है, माध्यम। माध्यम एक होता है जिसमें से ट्रेवल कर सकती है लाइट। ठीक है ना। जैसे हमारा एक माध्यम हो गया एयर, दूसरा माध्यम हो गया ग्लास। आ जाइए हम लोग यहाँ से देख करके बताते हैं आपको कि कैसे है। देखो जैसे एक माध्यम मैंने ये बीच में ग्लास ले लिया और इधर ये एयर है। ठीक है, इधर एयर है और फिर ग्लास है। ठीक, तब देखिए मैंने आप लोगों को एक बताया था कि ये सरफेस है, ये ग्लास और एयर के बीच में एक लेयर लगी हुई है, ये कोई सरफेस होगी। ठीक, उस पर एक ये नॉर्मल, जिसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं, वो तो डाल दिया हमने। ठीक है, अब देखिए कोई इंसिडेंट रे, जब आपतित किरण आएगी, ठीक है ना, ये रहा अभिलंब। अब क्या होता है कि जब जिसका मतलब एक दो माध्यम होते हैं, एक डेंसर मीडियम होता है, एक रेयरर मीडियम होता है। हिंदी में बोलते हैं एक को सघन माध्यम और एक को विरल माध्यम। अब सघन और विरल विरल या फिर डेंसर और रेयरर क्या होता है, देखिए एयर जो हो गया, एयर ये हमारा रेयरर में आता है, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम, विरल। ठीक है ना, ये इसमें आता है। इसके मतलब डेंसर का मतलब, सॉरी रेयरर का मतलब होता है जिसके पार्टिकल दूर दूर हो, जैसे हवा के पार्टिकल दूर दूर है। वहीं पे अगर ग्लास की बात करें तो ये जो होता है, इसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ये सघन माध्यम बोला जाता है हिंदी में। ठीक है ना, और इंग्लिश में इसको डेंसर बोलते हैं। ठीक, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है। ठीक, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। मैं टॉपिक का रिवाइज करवा दूंगा, PDF आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है रिफ्रैक्शन का जो रूल्स है, वो क्या कहता है कि अगर कोई भी रे है जो आपतित किरण है, जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके पाथ में चेंज होगा, डिफ्लेक्शन होगा। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेक्शन या परिवर्तन होता है। ठीक, कैसे परिवर्तन होता है, जब कोई रे विरल से आए और सघन में घुस जाए, जैसे एयर से आई और ग्लास में घुसी है, मतलब ग्लास में प्रवेश की है, तो क्या करेगा, अभिलंब जो है ना, ये नॉर्मल लाइन, ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ मुड़ जाता है, बेंट हो जाता है। ठीक है, पहला रूल क्या होता है, जब भी विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, मतलब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो अभिलंब की तरफ बेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका अपोजिट होता है। अब जैसे देखिए ये वाली रे है, अब यहाँ पे इंसिडेंट की, इस पे आपतित हुई। अब यहाँ पे ये वाला अब हो गया आपका डेंसर और बाहर हो गया रेयरर, क्योंकि बाहर एयर है आपका। ठीक है ना, अब फिर रेयरर हो गया। अब जो होगी रे, यहां से क्या करेगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। अभिलंब ये रहा, इससे दूर चली जाएगी। देखिए दूर कैसे पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये सीधी आती, ये सीधी आती तो इसको कुछ इस तरह जाना था, लेकिन ये मुड़ गई है इधर। और अगर ये सीधी आती तो इसको यहाँ जाना था, इस तरह से जाना था, लेकिन ये दूर चली गई है। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी आप लोगों को कि अगर
रेयरर से डेंसर में जाएगी तो अभिलंब मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये हमारा रिफ्रैक्शन का पॉइंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लेंस पे। हमने रिफ्रैक्शन क्यों पढ़ाया अपवर्तन, क्योंकि जो लेंस जिस पे वर्क करता है वो रिफ्रैक्शन पे ही वर्क करता है, क्योंकि इसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाती है। आ जाइए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, ठीक है। ये जो लेंस होता है ना, ये किसी गोलार्ध मतलब किसी गोले से जो स्फेरिकल लेंस होता है वहां से काट करके इनको जोड़ा जाता है। एक देखिए इस तरह से प्लेन को ला करके जोड़ दिया, एक इस तरह से जोड़ दिया। ये कई तरह से जोड़े जाते हैं। अगर दोनों के उभरे हुए भाग उत्तल वाले जुड़ते हैं तो इन्हें उत्तल लेंस बोला जाता है। अगर एक का उभरा हुआ एक का दबा हुआ भाग जोड़ दिया जाए तो अवतल लेंस हो जाता है। इस तरह से आगे कई सारे टॉपिक हैं, टाइप हैं, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना, ये पूरी पीडीएफ है, ये पढ़ सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये जो सेंटर है, कोई भी लेंस हो, किसी भी टाइप का लेंस हो, उसके बीच से ये जो लाइन जाती है ना, मुख्य लाइन, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, या हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं या फिर मुख्य अक्ष। आप लोग आवाज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप नोट करते जाइए, ठीक। अब इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें दो फोकस होते हैं। देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर अ पॉइंट इन आर आउट, लेंस के अंदर या फिर बाहर एक पॉइंट होता है जहां से रे लाइट पासेस अनडेविएटेड, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से रे अगर कोई आएगी ना तो बिना डेविएटेड हो सीधा सीधा निकल जाएगी, जिस डायरेक्शन से आएगी उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सी, ठीक है। ये बात याद रखना, ये लेंस के कई बार अंदर भी होता है, कई बार बाहर भी होता है। ये हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस। देखिए प्रिंसिपल फोकस का रूल जो मिरर वाला है, अगर मिरर वाला चैप्टर नहीं किया आप लोगों ने तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें क्या होता है, कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है मुख्य एक्सिस के या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो जिस पॉइंट से होके जाती है उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखो कि लेंस चैप्टर में आपको 4 फोकस की बात की जाएगी, f1 और उसके डबल डिस्टेंस पे 2f1। अगर इसको हम लोग मिरर से रिलेट करके देखें तो जहां पे हमारा मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था वहां पे 2f1 बोला जाता है, ठीक है ना। अब बस इसका अपोजिट इधर आ जाइए, f2 एक पॉइंट होता है, एक होता है 2f2, ठीक है ना। तो कंडीशन आप लोग समझ गए कि मुख्य फोकस क्या, कैसे पहचानोगे कि कोई भी रे अगर ये मान लो ये पैरेलल आई और जहां से होकर के गुजरेगी, ये मान लो ये पैरेलल आई जहां से होकर के गुजरेगी, जहां पे कट करेगी, इसे ही मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक है। और ये पोल हो गया, ये सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ये सारी बातें आप लोग याद रखो। वैसे ये सारी पीडीएफ में लिखी हुई है, मैंने जो अभी आपको बातें बताई हैं सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप एक बार डिटेल में पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होती है, ये डबल डिस्टेंस पे होता है f1 के, डबल डिस्टेंस पे 2f1 का पॉइंट होता है, ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, अपर्चर ऑफ लेंस, द पार्ट ऑफ लेंस एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट। अपर्चर का मतलब होता है कितना बड़ा साइज है जहां से लाइट प्रवेश करा रहे हैं आप। जैसे अगर ये लेंस है ना, इस पूरे लेंस से अगर आप इसका लाइट प्रवेश करा रहे हैं तो इसका अपर्चर पूरा हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ढक देता हूं इतना और इतने से केवल लाइट पास कराता हूं तो इसका अपर्चर घट जाता है। तो अपर्चर ये होता है, ये समझ गए। आज ये आप लोग इमेज बना करके देखते हैं कैसे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस वाले कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, हिंदी में इसको उत्तल लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस, इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है उत्तल लेंस, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है उत्तल लेंस, ये होता है कन्वर्ज, रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। जैसे ये लेंस है ना, कन्वर्ज कैसे करता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखिए कोई भी पैरेलल रे आई फोकस से जाएगी, फिर पैरेलल आई फोकस से गई, और पैरेलल आई सपोज ये भी फोकस से गई, और सारी पैरेलल आई ये भी फोकस से गई। तो ये क्या काम कर रहा है, सारी रे को बटोर करके इकट्ठा करके किसी एक ही पॉइंट पे ला रहा है, वो पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या काम कर रहा है, कन्वर्जिंग का काम कर रहा है, जोड़ बटोरने का काम कर रहा है। इसलिए इस लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये आप याद रखेंगे ना कि कन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब इसका अपोजिट होता है, देखिए ये हो गया हमारा
उत्तल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है, ये बीच में इस तरह से गड्ढे होते हैं, ऐसे बनता है। ये क्या काम करता है, ये ना फैलाने का काम करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। देखिए कैसे फैलाता है वो देख लेते हैं। जैसे कोई रे आई पैरेलल, ये इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है, यहां से पैरेलल आई ऐसे फैला देगा, जैसे टार्च नहीं होता, टार्च जलाओ तो इस तरह से फैला देगा, ऐसे पैरेलल आई इस तरह से फैला देगा। तो इसका क्या नेचर हो गया, डाइवर्जिंग। कई बार तो 1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि डाइवर्जिंग किसको बोलते हैं, कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इमेज कैसे बनती है इससे। तो देखिए जो ये जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि उसमें अवतल मिरर जो था अवतल लेंस, सॉरी दर्पण जो था कॉनकेव मिरर, उसकी 6 कंडीशन बनी थी। वैसे ही इसमें क्या कहते हैं, उत्तल वाले में बनता है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो होता है 6 कंडीशन में इमेज को फॉर्म करता है। 6 के 6 पोजीशन हम लोग देख लेते हैं इमेज कैसे बनता है। रूल्स मैंने पहले सिखा रखे हैं, अभी एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं कि कोई भी रे लेंस पे हो या मिरर पे हो, अगर वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जाते समय कहां से होके जाएगी, फोकस से जाएगी, चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक है ना। एक तो ये था। दूसरा ये था कि अगर कोई फोकस मान लो F1 से आ रही है तो निकलेगी बाहर तो पैरेलल हो जाएगी। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F1 हो गया हमारा ना, कोई हम यहां से रे के लेके आए तो ये क्या होगी, बाद में पैरेलल हो जाएगी। तो दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा रूल जो मिरर में था कि उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती थी, जिस तरह से आती थी वैसे ही वापस चली जाती थी। वैसे ही इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से जैसे आएगी वैसे ही वापस हो जाएगी। तो इसी रूल पे हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, यहाँ बहुत प्यारी सी इमेज बनी है, इसको देख लेते हैं। देखिए ये लेंस हमने M1 MN एक लेंस बना लिया, इसका ऑप्टिकल सेंटर O हो गया। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें F2 2F2 F1 2F1। ये एक हमारी पहली कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट हमारे इनफाइनाइट पे, हमें नहीं पता कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमने पहले कम से कम हमें 2 रे की जरूरत होती है इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहां से हमने एक पैरेलल मुख्य, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एक रे भेजा, तो कहां से जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद मुख्य फोकस से, मतलब प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। एक नीचे से लेके आए, ये भी प्रिंसिपल फोकस से गई, तो इमेज कहां बनेगी, जहां पे आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे कट करती है वहीं पे इमेज बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे F2 पे इमेज बन गई। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पे रखा जाए तो इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, तो वो देख लेते हैं। कहां पे बनी, F2 पे बनी है, ठीक है। कैसी बनेगी, बिल्कुल छोटी सी बनेगी। देखिए लिखा हुआ है इमेज इज फॉर्म्ड एट सेकंड प्रिंसिपल फोकस, मतलब F2 पे बनेगी, राइट साइड में सेकंड फोकस आता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इट इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा बनेगा, रियल बनेगा। क्या देखिए, रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जहां सच में कट कर रही है रे, वहां पे रियल इमेज बनेगी। तो यहाँ पे रे तो सच में ही कट कर रही है, देखिए यहाँ पे सच में कट कर रही है, तो ये रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आ जाइए, अब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से थोड़ा पास ले आते हैं, 2F2 के बियॉन्ड पीछे रखते हैं कहीं पे, इनफाइनाइट और 2F2 के बीच में। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, सॉरी F2 बोल दिया मैंने, F1 जो है यहाँ पे रखें, इसके पीछे रखेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अभी। रूल वही है, पहली रे हम लोग ड्रा कर देंगे, पैरेलल ले जाएंगे। अब पैरेलल जाने वाली किधर से होकर के निकलेगी, फोकस से, निकाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रे मैंने बताया, दूसरा रूल क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली बिना डेविएटेड हुए, बिना मुड़े उड़े सीधा वापस निकल जाती है उसी पे, जिधर से आई उधर से पास हो जाएगी। तो अब ये जहां पे कट किए यहाँ पे इमेज बन गई हमारी, ठीक है ना। तो अब देखिए कहां पे बनी है, F2 और 2F2 के बीच में बनी है ना इमेज, ये रहा, ठीक है। तो ये हम लोग बता देते हैं क्या, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, कहां पे, F2 एंड 2F2। पोजीशन ये हो गई कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा F1 2F1 के बियॉन्ड हो, ठीक है ना, पीछे हो, ये हो गया। अब क्या है, इट इज डिमिनिश्ड, अभी भी ये इससे छोटा बनेगा, जो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, रियल बनेगी क्योंकि सच में कट कर रही। इन्वर्टेड देखिए तो साफ साफ दिख रहा है, उल्टी इमेज इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है ना। तो ये 2 कंडीशन समझ में आ गई। अब हम लोग अगली कंडीशन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रख देते हैं। आ जाइए इसको समझ लेते हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट को उठा करके हमने, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, कहां पे रख दिया, 2F1 पे रख दिया। वही रूल पहला, एक इसके सर से लेकर के एक रे ड्रॉ करो, कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पैरेलल ले गए। रूल क्या कहता है, पैरेलल जाने वाली कहां से निकलेगी, F2 से निकलेगी, निकाल दिया।
उसके बाद क्या करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है वो कहां से निकलती है, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधी चले जाएगी बिना डेविएटेड हुए, ठीक। अब ये पिछली वाली रे को कहां पे कट की, देखो यहां पे कट की, एकदम 2f2 पे कट की है, ये रहा। तो इस सिचुएशन में इमेज कहां, अगर 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखे हो तो इमेज कहां पे बनेगी, 2f2 पे बनेगी, ठीक है ना। ये तो कंफर्म हो गया। इमेज कैसे बनेगी, कहां बनेगी, इमेज इज ऑफ सेम साइज। देखिए इस कंडीशन पे साइज भी इमेज की सेम होती है, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी इमेज बनती है। तो ये हो गया, सेम साइज हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड बनता ही है। तो उत्तल लेंस में या कॉन्वेक्स लेंस में ये बात याद रखो कि 5 कंडीशन में तो इन्वर्टेड और रियल इमेज ही बनती है। छठवीं कंडीशन ही केवल क्रिटिकल है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं बना नहीं रहा हूं, ये सारी फोटो बनी हुई है क्योंकि देखिए गुचुड़ मुचुड़ हो जाता है, इससे बढ़िया साफ साफ दिख रहा है। आप यहां से चीजों को समझिए, मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। आ जाइए, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 और f1 के बीच में लिया है, थोड़ा सा खिसका दिए, पहले यहां पे था अब यहां बीच में लिया दिए। रूल वही है, कम से कम 2 रे पास करेंगे हम लोग इमेज बनाने के लिए। चलो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, एक रे हमने पैरेलल पास किया। रूल क्या कहता है, f1 से जाएगा, ये रहा हमने f1 से निकाल दिया, ठीक है, आ गई बाहर। उसके बाद एक रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, ये लेके जा रहे हैं, कहां से निकलेगी बाहर, सीधी सीधी जाएगी बिना डाइवर्ट हुए। अब ये देखो कट कर दी, यहां पे कट करी है, कहां पे, 2f2 के पीछे जाकर के कट करी है ये। और देखिए बड़ी भी है, ऑब्जेक्ट छोटा सा उससे बड़ा ये है, और एक तो रियल में कट की है, उल्टा की है। तो सारी चीजें देख लेते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, ठीक है, दिख गया कैसे बना है। फिर क्या कह रहा है, इट इज लार्ज इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से देखने में भी बड़ी बन रही है, ये भी बात याद रखोगे। तीसरी बात, इट इज रियल, सच में कट कर रही है रे, इसलिए इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। इन्वर्टेड तो बनी रही है 5 के 5 कंडीशन में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। आ जाइए, अब हम लोग क्या करेंगे, मुख्य फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को उठा के रख देंगे, थोड़ा सा और यहां पे लेकर के, यहां मतलब ये हमने फिगर दिखा देते हैं। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहां पे रख दिया, F1 पे, मुख्य फोकस पे। तो देखिए क्या है, F1 पे रख दिया, इमेज बनाते हैं। पहला रूल, एक रे ले जाएंगे पैरेलल, लेके गए, रूल क्या कहता है, F2 से जाएगी, निकाल दिया, ठीक है। दूसरा रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये O से ले गए और सीधा सीधा बिना डाइवर्ट हुए चली गई। अच्छा ये बताओ, दोनों लाइन अगर पैरेलल निकली हैं तो क्या जिंदगी में कभी कट कर पाएगी, कभी नहीं कट कर पाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अनंत पे जाकर के कहीं कट कर रही होंगी। तो इसका क्या मतलब निकला कि जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 वाले फोकस पे हो, मुख्य फोकस पे होता है, तो इमेज कहां बनती है, अनंत पे बनती है। और अनंत पे बनेगी तो बहुत बड़ा बनेगा, हमें पता भी नहीं कितना बढ़ेगा, ठीक है ना। देखिए, इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी पे बना। इट इज हाईली मैग्निफाइड रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे पता किया, क्योंकि अभी तक की कंडीशन में इन्वर्टेड बन रही है, तो आगे भी हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो भी इन्वर्टेड ही बनी होगी। वैसे इन अनंत पे कैसी बनी हमें पता भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हमारे 6 के 6 कंडीशन क्लियर हो गए, ठीक है ना। अब हम इस पे रिलेटेड कुछ और टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए, कितने, 18 मिनट की होगी वीडियो, कोई नहीं, आप लोग आराम से पढ़िएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए, अगर आप लोग एग्जाम टाइम में पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा अभी F1 पे रखा था मैंने, यहां पे था, थोड़ा सा और खिसकाओ, ये पोल वाला जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अच्छा इस कंडीशन को बहुत अच्छे से याद रखो, क्योंकि यही एक कंडीशन है जब इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनता प्रतिबिंब, ठीक है ना। नियम वही अपना, पैरेलल जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, निकाल दिया। अब आगे तो कहीं कट नहीं करेगी। दूसरा नियम, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सीधी सीधी चली जाएगी, आगे कहीं नहीं कट करेंगी, लेकिन आभासी होगा कि पीछे कहीं ना कहीं कट की होगी। अगर पीछे डॉटेड बढ़ाया जाए तो पता चला यहां आके कट की है, ठीक है ना, 2f1 के पीछे कहीं कट की है, तो ठीक है। तो आ जाइए, कैसा बनता है इमेज, उसके बारे में नोट करके रखा हुआ है, वो देख लीजिए। आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि साइज बड़ी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। देखिए लिखा भी है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड। सेम साइड बना कि नहीं, यही इधर लेंस के लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी लेफ्ट में दिख रही है, ठीक है। सेम साइड बन गया।
ऑब्जेक्ट के अब क्या कह रहा है, इट इज लार्जर इन साइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख भी रहा है, बड़ा बन गया, ये भी बात क्लियर हो गई। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि इमेज जो है आभासी बनी है और सीधी बनी हुई है। उत्तल लेंस की कंडीशन की छठी कंडीशन यही होती है, जब F1 और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तभी आभासी बनता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक, आ जाइए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक क्षमता होती है अलग अलग मीडियम में लाइट कितनी स्पीड से जाएगी। अगर बहुत घना मीडियम है, ग्लास वगैरह है, वाटर वगैरह है, तो लाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, वहीं एयर में ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को नोट कैसे किया जाता है, अभी तक पूछा नहीं गया, मे बी आपसे पूछा जाए तो ये चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, N21, N21 का मतलब है जो लास्ट में 1 लिखा हुआ है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जो लास्ट में लिखा रहेगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे ऊपर मीडियम 1। ये दो मीडियम है, 1 एक मीडियम है, 2 दूसरा मीडियम है। ठीक है ना, N21 लिखा, इसका मतलब ऊपर कौन सा आएगा, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट, एंड 2 जो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये फार्मूला याद रखना, याद रख लो। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 1 इज नोन एज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2। ठीक है ना, ये रहा ऐसे याद। अगर N12 लिखा हुआ है तो 2 की स्पीड ऊपर आ जाएगी। देखिए मीडियम 2 में लाइट की स्पीड ऊपर लिखोगे, ये बस याद रखना। अगर N12 है तो अब याद रखो 2 वाला जो है मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट ये ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे मीडियम 1 में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान से रखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये समझे, वही चीज जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया। आ जाइए अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, सीटेट में तो पूछा ही गया, अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है। सबसे पहले तो इसकी यूनिट याद रखो। पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, डी से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है 1/f। f क्या होता है, फोकल लेंथ, लेंस की कितनी फोकल लेंथ है उसको उल्टा कर दो तो वही उसकी पावर बताती है। अब ये एक्चुअल में लेंस ऑफ पावर होता क्या है, मतलब अभी हमने बताया ना उत्तल लेंस क्या करते हैं, कन्वर्ज करने का काम करते हैं, वहीं अवतल लेंस क्या करते हैं, डाइवर्ज करने का काम करते हैं। जो पावर होती है ना यही बताती है कि कोई कितनी ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा इमेज को, रे को, कौन कितना ज्यादा फैला पाएगा। देखिए पावर ऑफ लेंस इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। ये एक योग्यता होती है लेंस की कि उसको कितना बटोर पाएगा या कितना फैला पाएगा, वही इसकी पावर बोली जाती है। आपसे इसका ये डायोप्टर जो यूनिट दे रखा है ये पूछा जाता है और ये फार्मूला पूछा जाता है, तो ये याद रखना। अब देखिए उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ लेंस, तो ये आप लोग पीडीएफ से ही पढ़ लीजिए कहाँ कहाँ कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। वैसे मिरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंस से नहीं पूछा जाता जल्दी, पर आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, रीडिंग लेंस में कौन सा होता है, मायोपियाज में कौन सा होता है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन है, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक सेकंड कह रहा है एक वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। अच्छा बताओ वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। ऑप्शन देख लीजिए, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है या सीधा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। इसका साफ साफ आंसर ये होता है कि जो कई बार ये अलग अलग पेपरों में भी आया है, कह रहा है ये वाला ऑप्शन थर्ड देखिए, यही इसका करेक्ट आंसर। कह रहा है आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ली नहीं जा सकती, आभासी वाले जो वर्चुअल होता है उसको पर्दे पे आप नहीं छाप सकते, वहीं पर जो रियल होता है उसको पर्दे पे छाप सकते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यही मेन डिफरेंस होता है आभासी और रियल वाले का। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ के अपने से आंसर भी कर लेना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, कौन है जो हमेशा आभासी बनाता है, वर्चुअल बनाता है। तो देखिए ऑप्शन पे जाइए, प्लेन मिरर हमेशा आभासी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर अभी पढ़ाया था वो भी आभासी बनाता है, कॉनकेव लेंस तो अभी पढ़ाया नहीं लेकिन ये आभासी बनाता है। इसके बाद वही टॉपिक है, फटाफट से बना देता हूं, दो ही कंडीशन है उसकी। ठीक है ना, अवतल लेंस की वही बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट में, बहुत आसान से क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। एक उत्तल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि सदैव वास्तविक बनाएगा। ठीक है ना, छठी कंडीशन जाके फेल हो जाता है।
एक अवतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये भी जरूरी नहीं होता है। कह रहा है एक अवतल लेंस सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये भी गलत बात कह रहा है। आप लोगों को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप लोगों को चीजें याद आ रही होंगी। अब देखिए कह रहा है एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है, 100% सही है, क्योंकि 5 कंडीशन में ये वास्तविक बनाता है लेकिन छठी कंडीशन में आभासी बना देता है, अभी हमने डिस्कस किया। तो इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा, अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए इसका लास्ट टॉपिक, जो अवतल लेंस था हमारा, उस पे बात कर लेते हैं। इस पे इमेज फॉर्मेशन की 2 कंडीशन होती है, बस वैसे यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा थ्योरी से रिलेट करके कब आभासी बनाता है सदैव वाला, तो वही कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, पहली कंडीशन है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को एट इनफाइनाइट पे रखेंगे, और पता है कभी भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इमेज कहां बनती है, फोकस पे बनती है, मुख्य फोकस पे। ये आ गया। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट f1, ये हो गया। क्या कह रहा है, इट इज हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनती है, वर्चुअल बनती है, बहुत छोटी बनती है, ये याद रखो। ऑब्जेक्ट इज अच्छा बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर लेंस, ये वाला कंडीशन आ गया। अगर इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में 2f1 और f1 के बीच में अगर रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, ये देख लीजिए, रूल्स वही है। ठीक है, क्या कह रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ इमेज बन गई। कैसी बनी है, सीधी बनी है, और कैसी बनी है, आभासी बनी है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं कट कर रहा है, डाइवर्जिंग नेचर इधर जा रहा है, पीछे बढ़ा करके हमने कट करवाया हुआ है। ठीक है ना, तो ये वास्तविक नहीं बनी हुई है बल्कि आभासी बनी हुई है, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। अब एक चैप्टर हो गया हमारा साइंस का, अब हम लोग एक चैप्टर मैथ का कंप्लीट करेंगे डिटेल में। ठीक है ना, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।